नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि। और मैं विकास। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अपने हस्बैंड को या वाइफ को यहाँ ऑस्ट्रेलिया लाना है तो आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, उसके चांसेस ज़्यादा है अगर आप बहुत सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो वो सारी चीज़ों का मैंने आपको पिछले वीडियो में सब कुछ बता दिया था। बट आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे अपने स्पाउस के लिए। आपका स्पाउस यहाँ पे आने के बाद वर्क राइट उनके पास होते हैं कि नहीं होते, वो यहाँ पे आने के बाद स्टडी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और बेसिकली आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी और उनको कौन सा वीज़ा मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपको अपने पार्टनर को यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लाना है, मतलब कि अपने हस्बैंड या तो वाइफ को यहाँ पे लाना है, और आप स्टूडेंट वीजा पे हो या तो फिर कोई टेम्पररी वीजा जैसे कि 485, 491 ऐसे कोई टेम्पररी वीजा पे हो, तो आप सबसिक्वेंट एंट्रेंट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो और फिर अपने पार्टनर को यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ला सकते हो। तो ये सबसिक्वेंट एंट्रेंट क्या है? तो ये वीजा अगर कोई स्टूडेंट वीजा पे है या तो कोई दूसरे टेम्पररी वीजा पे, तो ये वीजा अप्लाई करके वो अपने फैमिली मेंबर, मतलब कि जो उन पे डिपेंडेंट होते हैं, वो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर या तो अपने पार्टनर हस्बैंड या वाइफ को यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस वीजा के लिए। तो आप जब देखोगे वेबसाइट पे आपको ऐसा कुछ तो दिखेगा ही नहीं कि सब्सिक्वेंट एंट्रेंट वीज़ा तो कोई है ही नहीं, तो आप कैसे अप्लाई करोगे, क्योंकि सब्सिक्वेंट एंट्रेंट आपको अपने अकाउंट में से ही अप्लाई करना है। तो जब भी आपको यहाँ पे आपका वीज़ा होगा, यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा होगा या टीआर होगा, 491 होगा, तो उस पर आपको एमी अकाउंट लॉगिन मिलता है। जब आप लॉगिन करते हो आपको पासवर्ड और यूजर नेम सेट करना होता है। तो आप अपने जब यूजर नेम पासवर्ड सेट करके अपना ईमेल अकाउंट बना देते हो, तो उस ईमेल अकाउंट में जाके आपको अपने न्यू एप्लीकेशन में जाना है। वहाँ पे सारे वीज़ा का ऑप्शन दिखाई देगा। टूरिस्ट वीज़ा होगा, सारे अलग अलग वीज़ा, जो भी पार्टनर वीज़ा है, फैमिली मेंबर वीज़ा है, और जो अगर पेरेंट्स को बुलाना है, तो वो सारे वीज़ा की अगर आपको एप्लीकेशन करनी है तो उसमें से आप कर सकते हो। तो उसमें आप सबसिक्वेंट एंट्रेंट की भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। तो वहाँ पे जाके सिर्फ आपको एप्लीकेशन भरने, मतलब सिर्फ एप्लीकेशन उसमें ध्यान रखना है, बट उसको वो बेसिकली वही है कि आपको अलग से कोई वीज़ा अप्लाई नहीं करना है, उसमें जाके आपको सबसिक्वेंट एंट्रेंट का एप्लीकेशन करना है। तो ये वीजा अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए होगी? तो आपको अपना पासपोर्ट चाहिए होगा, अपना जो नेशनल आईडी होगा, जैसे कि अगर कोई इंडिया से आ रहा है तो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऐसा कुछ नेशनल आईडी आपको दिखाना होगा। फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना होगा। आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसमें नॉर्मली जो टेस्ट होते हैं जैसे कि चेस्ट टेस्ट है, फिर यूरिन टेस्ट, और वो सारे टेस्ट आपको करवाना पड़ेगा, और वो टेस्ट पास करने के बाद ही आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो। तो वो मेडिकल तो कंपलसरी है ही, और फिर आपको अपना इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, ओवरसीज इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप अपने जो अपना पार्टनर होगा, जो मतलब ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी होगा, उसके इंश्योरेंस में आप अपना नाम ऐड करवा सकते हो, या तो फिर आप अपना पर्सनल इंश्योरेंस भी इंडिपेंडेंटली ले सकते हो। पर ऑस्ट्रेलिया आने से पहले आपको अपना इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद है फिर पुलिस चेक। अगर आप जो भी कंट्री से आ रहे हो, आपको अपनी कंट्री का पुलिस चेक करवाना पड़ेगा, और वो भी क्लियर होना ही चाहिए। उसके बाद फिर अगर आप जॉब कर रहे हो किसी जगह पे, तो आपको उसका वर्क एक्सपीरियंस दिखाना होगा। अगर कोई स्टडी कर रहा है तो आपको अपना एकेडमिक का सारा दिखाना होगा। तो आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल्स होगी सारी, वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और एजुकेशन जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो दिखाने के लिए आपको अपना 10th का रिजल्ट, आपको अपना 12th की मार्कशीट, और फिर आपने जो भी बैचलर या मास्टर्स जो भी किया होगा वो सारी डिग्रीज आपको दिखानी है। और आप अपना रिज्यूम बना के भी ऐड कर सकते हो। उसके साथ साथ जो भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, उसका पार्टनर अगर कहीं दूसरी कंट्री से यहाँ पे आ रहा है, तो आपको फॉर्म 919 उनके लिए फिल करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे आ रहा है उसके लिए। तो जो भी ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, अगर वो स्टूडेंट वीजा पे है तो उसको फॉर्म 157A भरना पड़ेगा अपने स्पाउस के लिए, जिसको यहाँ पे बुलाना चाहता है वो। तो ये दो दो फॉर्म फिल जो सारे डॉक्यूमेंट है उसके साथ साथ आपको ये भी फिल करके फाइल जब करोगे तो उसमें अटैच करने रहेंगे। और आपको अपने एजुकेशन प्रोवाइडर से आपको करंट एनरोलमेंट लेटर भी सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें आपकी एकेडमिक प्रोग्रेस होगी, आपका कौन कौन से स्टडी कंप्लीट हुई है, आप रेगुलर हो कि नहीं हो, आप कोई भी वीजा कंडीशन ब्रीच नहीं कर रहे, वो सब उस लेटर में आ जाएगा। तो वो लेटर आप अपने यूनिवर्सिटी से लेके सबमिट कर सकते हो अपने स्पाउस वीजा अप्लाई करने के लिए। इस लेटर में आपका फिर जो एनरोलमेंट पीरियड होगा, आपका जो कोर्स के जो जो सब्जेक्ट, मतलब सारी डिटेल्स इस लेटर में होगी। तो अगर आप अपने पार्टनर को यहाँ पे बुलाने के लिए, या आप अपने पार्टनर को फाइनेंशियली सपोर्ट दिखा रहे हो, तो फिर आपको अपना जो बैंक स्टेटमेंट होगा वो लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। और बैंक से भी आपको कंफर्मेशन लेटर देना पड़ेगा कि ये कंफर्मेशन आपका जो आपने स्टेटस दिखाया है वो कंफर्म है। वो बैंक से आपको लेटर लेके फिर आपको सबमिट करना पड़ेगा। और जो भी यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे है या तो कोई टेम्पररी वीजा पे है, तो उनको अपने वीजा की जो भी सारी कंडीशन होगी वो कंप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे कि कोई स्टूडेंट वीजा पे तो उनको फिर 24 आवर्स से ज्यादा काम नहीं करना है जब उनकी स्टडी चल रही है। और फिर उनका सीओई भी मेंटेन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई ड्राउन गेट स्टडी ले ली और ऐसा कुछ कर लिया।
अगर ऐसा कुछ किया तो फिर उनका भी वीजा कैंसिल हो सकता है और आपका तो आने का चांस ही नहीं रहेगा। तो ये सिर्फ स्पाउस के डॉक्यूमेंट के साथ साथ जो भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में उनको भी ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप जेन्युइन टेम्पररी एंट्रांट हो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। वो तो सबको स्टूडेंट वीजा पे जब यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको भी दिखाना ही पड़ता है कि वो जेन्युइन टेम्पररी एंट्रांट है। आप भी जब आप जेन्युइन टेम्पररी एंट्रांट दिखाओगे उनको तो उनका भरोसा होगा कि भाई यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया में आओगे, उनका जब हस्बैंड का या वाइफ का किसी का भी यहाँ पे स्टडी चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद उनके साथ साथ आप भी वापस चले जाओगे। तो आपको ये कंपलसरी दिखाना है कि आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ अपने हस्बैंड या वाइफ को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हो, परमानेंट आपका रहने का कोई प्लानिंग नहीं है। तो ये आपका वीजा आने का चांसेस बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के वीजा इसी रीजन से रिजेक्ट होते हैं कि उनको ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को कि भाई आप टेम्पररी एंट्रेंट नहीं हो, आप यहाँ पे आने के बाद वापस जाने का आपका कोई प्लान नहीं है। तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि आप ये जो भी एसओपी बनाओ, जो भी आप लिखो वो ध्यान से लिखो कि उनको कन्विंस कर पाओ कि आप यहाँ पे जेन्युइन ही आ रहे हो। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कि मेरी एक फ्रेंड थी, उनको ऐसा हुआ था कि उसका 2 बार वीजा रिजेक्शन हुआ था क्योंकि उसके पास इंडिया में अच्छी खासी जॉब थी और वो यहाँ आना चाहती थी। तो यहाँ की गवर्नमेंट उसको वही रीजन देती थी कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी जॉब है तो वो जॉब छोड़ के तो उसको ऑस्ट्रेलिया क्यों आना है। तो फिर ऐसा कोई रीजन है तो आप अच्छे से एक्सप्लेन करो। अगर आपके पास कोई अच्छी जॉब है तो अच्छे से एक्सप्लेन करो कि ये रीजन है, मुझे सिर्फ सपोर्ट करने के लिए थोड़े टाइम के लिए आना है, मैं अपने पार्टनर को सेट करके फिर मैं वापस चले जाऊंगी। ऐसा कुछ अपने एसओपी में डाल सकते हो तो आपकी फाइल थोड़ी स्ट्रांग बन सकती है। और आप जब भी यहाँ पे वीजा अप्लाई कर रहे हो तो जैसे कि नीति ने बताया कि आपका स्पाउस यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है वो फाइनेंशियल दिखा सकता है, बट आपको ट्राई करना कि फाइनेंशियल बहुत अच्छे स्ट्रांग दिखाओ। जब आपका फाइनेंशियल स्ट्रांग होगा तो उनको भरोसा आएगा कि आपके पास इनफ मनी है यहाँ पे आने के बाद सर्वाइव करने के लिए। तो आपको अपना लिविंग एक्सपेंस, जो भी ट्रैवल एक्सपेंस, वो सब दिखाना पड़ेगा। तो वो जो भी दिखा रहे हो आप अच्छे से दिखाओ। अगर ज़्यादा फाइनेंशियल दिखा रहे हो तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि उससे उनको भरोसा आ जाएगा कि भाई आपके पास इनफ मनी है, आपको यहाँ पे आने के बाद उनको गवर्नमेंट को कोई सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपना सर्वाइव खुद से कर सकते हो। तो उसके लिए आप अपना फाइनेंशियल दिखाना कि स्ट्रांग दिखा सको उतना ट्राई करना। तो अगर आपका पार्टनर का वीजा आ जाता है तो उसके वीजा के बाद उनकी कंडीशन क्या होगी, और उनके अगर वर्क रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो वो क्या होगा। तो बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि अगर आपका पार्टनर को आप यहाँ पे बुलाते हो तो फिर यहाँ पे आके वो काम कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कितने आवर्स कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है जो मेन एप्लीकेंट होता है उनका वीजा स्टेटस क्या है। अगर वो स्टूडेंट वीजा पे है और वो मास्टर डिग्री या तो फिर पीएचडी या तो कोई ऐसे डिग्री कर रहा है, डॉक्टरल डिग्री कर रहा है, तो फिर उनको जो पार्टनर होगी उनको कोई वर्क रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो फुल आवर्स, मतलब जो भी फुल टाइम वर्क राइट्स है उनके पास, वो फुल टाइम जितना भी काम करना चाहे वो कर सकते। पर अगर वो बैचलर डिग्री पे है, जो भी मेन एप्लीकेंट है, तो फिर उनका जो डिपेंडेंट होगा, उनका जो स्पाउस होगा, वो भी सिर्फ 48 आवर्स ही काम कर सकते हैं। तो फिर दोनों के 48 आवर्स ही हो गए, दोनों को स्टूडेंट वीजा की तरह ही काम करना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे आए थे तब मैं मास्टर्स लेके आया था, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट, तब नीति का फुल टाइम वर्क राइट था। तो जब आपके पास फुल टाइम वर्क राइट होता है तो जॉब लेना थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि जब वर्क राइट नहीं होता है आपके पास तो सब लोग ऐसा प्रीफर करते हैं कि भाई वर्क राइट नहीं है आपके पास तो आप हमको 5 दिन कैसे काम करोगे। तो आपको फिर अनस्किल्ड जॉब ज़्यादा करनी पड़ती है, जैसे क्लीनिंग में या फिर कोई रेस्टोरेंट में ड्राइवर्स की ऐसी कोई जॉब ज़्यादा करनी पड़ती है। तो आपको बेनिफिट रहता है अगर आपके पास फुल टाइम वर्क राइट होता है तो। पर वैसे तो जनरली किसी को ये नहीं होगा, क्योंकि जनरली जो भी मैरिड होगे वही अपने पार्टनर को बुलाने वाले होंगे ऑब्वियसली। तो फिर वो जो उनको ऑलरेडी उन्होंने बैचलर कर ही रखा होगा। तो ये प्रॉब्लम तो हम लोगों को होगा, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होगा नहीं कि भाई वो कोई अपने स्पाउस को बुला रहा है तो उसके स्पाउस का वर्क राइट नहीं होगा। ज्यादातर लोग मास्टर्स करने के लिए यहाँ पे आते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बैचलर कर ही लिया होगा इंडिया में या तो यहीं पे। और फिर आपको दूसरा सवाल ये होगा कि अगर आपका स्पाउस यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है तो वो स्टडी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो वीजा जब भी आएगा आपका तो उसमें कंडीशन होती है। वो कंडीशन ये है कि आपका स्पाउस जो भी यहाँ पे है वो 3 महीने से ज्यादा की स्टडी नहीं कर सकता। तो कोई भी स्टडी आप कर रहे हो तो 3 मंथ से ज्यादा की सीओई पर आप नहीं कर सकते हो, कोई भी स्टडी आपको करनी है तो। पर आप छोटे मोटे कोर्स कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोर्स अवेलेबल होते हैं जो या 2 या 3 महीने के होते हैं, और वो कोर्स करके फिर आपको अच्छी जॉब भी मिल सकती है। तो आप वो ट्राई कर सकते हो। पर आप जैसे कि किसी को मास्टर्स करना है 2 साल का, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए फिर आपको अलग से वीजा अप्लाई करना पड़ता है। तो कई लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर आप स्टूडेंट वीजा पे हो अभी और आप अपने पार्टनर को यहाँ पे बुला रहे हो, तो फिर आपका पार्टनर आने के बाद अगर आपकी स्टडी खत्म हो गई और आपको फिर डिपेंडेंट वीजा पे जाना है और आपको अपने पार्टनर को आगे स्टडी करवानी है, उसकी स्टडी कंटिन्यू करनी है, तो क्या आप कर सकते हो? तो हाँ, आप वो कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका पार्टनर को कोई स्टडी करनी है तो आप उसका स्टूडेंट वीजा अप्लाई करके उसको मेन एप्लीकेंट बना के
फिर आप उसके डिपेंडेंट वीजा पे जा सकते हो, तो फिर आप डिपेंडेंट हो जाओगे और आपके जो पार्टनर होंगे वो मेन एप्लीकेंट हो जाएंगे। जब हम भी यहाँ पे आए थे तो हम ऐसा ही सोच के आए थे कि विकास स्टडी लेके यहाँ पे आया था, तो वो 2 साल स्टडी करेगा, उसके 2 साल के टीआर हो गए, फिर मैं स्टडी लूंगी और मेरे 2 साल के टीआर हो गए, तो एटलीस्ट ऐसे 8 साल तो निकल 8 ही साल जाएंगे। मिल जाएंगे अगर पीआर नहीं होगे तो। ऐसा तो जरूरत नहीं पड़ी कुछ, पर ऐसा सोच के आए थे क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में पीआर नहीं है, पीआर नहीं है, तो हम ऐसा सोच के आए थे। और कई लोगों को शौक भी होता है, जैसे किसी ने सिर्फ मास्टर किया, बैचलर किया है इंडिया में, या तो जहाँ से आ रहे हो आप, और फिर आपको आगे स्टडी करनी है, तो फिर आप यहाँ आके ऐसे कर सकते हो कि आप अपना स्टूडेंट वीजा ले लो, वो उनको डिपेंडेंट में चले जाओ, तो ये पॉसिबल है। और कई लोगों को ऐसा भी होता है कि जो यहाँ पे मिलते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आके फिर वो जो लव मैरिज करते हैं, वो कि दोनों स्टूडेंट वीजा लेके सिंगल ही आए होते हैं, पर वो दोनों जब मिलते हैं फिर दोनों का स्टूडेंट वीजा रखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर वो शादी करके एक डिपेंडेंट वीजा पे चला जा सकता है, तो ये भी पॉसिबल है। तो ये थी सारी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स, जो भी कंडीशन होती है वो, अगर आपका पार्टनर यहाँ पे आ रहा है तो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, स्टडी कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर आपने अपने पार्टनर का वीज़ा डाला हुआ है तो हम दुआ करेंगे कि आपका वीज़ा जल्दी से आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।